हिंदुस्तान का इतिहास शूरवीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है, लेकिन अक्सर बातें औरंगजेब, गजनवी और गाजी जैसे अत्याचारियों और आक्रमणकारियों की होती है। लेकिन ये अब नहीं होगा, क्योंकि औरंगजेब की कब्र के खिलाफ आंदोलन के बीच संभल में गाजी के नाम पर लगने वाला मेला भी खत्म कर दिया गया है। और अब तो बहराइच में मसूद गाजी की दरगाह पर भी लगने वाले मेले पर तलवार लटक रही है। हम ऐसा इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहराइच की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश क्लियर है। संभल के बाद क्या बहराइच में भी गाजी गैंग होगा बैंड? बहुत ही थर्ड क्लास अत्याचारी था, अत्याचारी था, बलात्कारी था, विध्वंसकारी था। वो तो उन भारत को बचाने के लिए आए थे कि भाई इन पर अत्याचार ना हो। योगी राज में गाजी का निकाह कबूल नहीं, क्या मेले को मंजूरी नहीं मिलेगी? महाराजा सुहेलदेव का हमारे समाज के प्रति, देश के प्रति बड़ा योगदान रहा है। उनके नाम पे मेला लगे तो बात समझ में आती है। अगर देखना है और जानना है तो थोड़ी दिन के बाद मेला आ रहा है, आप देख लीजिए कि उनकी ज़ात कैसी थी और कैसी है और कैसी रहेगी। हिंदुस्तान में आक्रांताओं और अत्याचारियों की कोई निशानियां नहीं बचेंगी। योगी राज में तो औरंगजेब और गाजी गैंग पर ताबड़तोड़ हंटर चल रहा है। भारत के अंदर रामकृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। आक्रमणकारियों की परंपरा पर रोक लगाने के लिए योगी फोर्स का बुलडोजर आ गया है। संभल में मसूद गाजी के नाम पर मेले पर फुल स्टॉप लगाने के बाद अब बहराइच में गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले को रोकने की विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है। 15 मई से 15 जून के बीच एक महीने तक गाजी की दरगाह पर जेठ मेला लगता है। इस दौरान गाजी की दरगाह पर उनके निकाह की रस्म निभाई जाती है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। 18 मई को मुख्य कार्यक्रम के दिन ही बारात भी निकालने का प्लान है और आने वाली 15 अप्रैल से ही गाजी के चाहने वालों को निमंत्रण भेजने का काम शुरू होगा। उससे पहले ही हिंदू संगठन ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मेले की परमिशन न देने की डिमांड की है। दरगाह में जेठ महीने में लगने वाले मेले पर स्थगन का प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसे व्यक्ति के महिमा मंडन की कोई जरूरत नहीं है। डिमांड योगी फोर्स तक पहुंच चुकी है। क्या वही सख्ती बहराइच में भी दिखेगी जैसे संभल में पुलिस ने दिखाई थी? आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जो सोमनाथ लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल निजा नहीं गड़ेगा। योगी फोर्स का यही अंदाज रहा तो संभल के बाद बहराइच में गाजी के नाम पर लगने वाले मेले पर मंडराते संकट के बादल भी भाईजान पर मुसीबत बरसाएंगे। सैयद सलार मसूद गाजी की यह दरगाह है, जहां पर प्रतिवर्ष जेठ माह में जेठ का मेला लगता है और 1 माह तक चलता है। हम इस समय जीरो ग्राउंड पर पहुंचे हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिर ये जो दरगाह है सैयद सलार मसूद गाजी की, यहाँ पर जो मेला लगता है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। लोगों की बातें आपको सुनाएं उससे पहले गाजी के अंत के बारे में जान लीजिए। दरअसल तलवार के दम पर अत्याचार करते हुए गाजी साल 1030-31 में अवध के इलाकों में घुसा। वो बाराबंकी होते हुए बहराइच और श्रावस्ती तक पहुंचा। 1034 में श्रावस्ती के महाराज सुहेलदेव ने गाजी को युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया, जिसके बाद मसूद गाजी को आज की बहराइच के दरगाह शरीफ में दफना दिया गया था। यानी जो इलाका महाराज सुहेलदेव के लिए जाना जाता है, वहाँ गाजी के नाम पर मेला लगाने की तैयारी है। महाराज सुहेलदेव देश के लिए लड़े, मातृभूमि के लिए लड़े थे। उनका शौर्य पराक्रम को नमन है, उनकी स्मृतियों को नमन है। मान्यता है कि जहां गाजी को दफनाया गया वहां बालाक ऋषि का आश्रम था, जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल था। इसलिए अब हिंदुओं ने यहां गाजी के नाम पर मेला हटाने की मांग की। वो देश पर आक्रमण करने आया था, एक आतंकवादी था। उस समय का सबसे बड़ा आतंकवादी था। इसका मामा महमूद गजनवी यहाँ से माल लूट कर ले गया सोमनाथ मंदिर को तोड़कर। तो भांजे से आपस में विवाद हुआ कि भाई हमको भी दे दो। मामा ने कहा कि अरे भाई हम लूट के लाए, तुम भी जाओ लूट लाओ।